नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त आपको मालूम है कि एक ऐसी नहज पर है जिससे कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है वो अखज़ करना इंतहाई मुश्किल है। इस सब में अब तालिबानी रजीम के लिए अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम रखना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और पहला बड़ा खतरा पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं बल्कि जो इंटरनल इनकी रिफ्ट है वो इन्हें ताजिकिस्तान की तरफ से बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। बल्कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज तो मिल चुका है। शुमाली इत्तेहाद ने तालिबानी रजीम के ऊपर रॉकेट हमले किए हैं और इन रॉकेट हमलों के अंदर, इन मिसाइलों के अंदर बड़ी तादाद में इनका नुकसान जो है वो रिपोर्ट किया गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि ये जो हमले हैं ये जिस एरिया में किए गए हैं और जिस सूबे के जिस जिले में किए गए हैं वो जिला गेटवे टू वाखान कॉरिडोर समझा जाता है। एक ऐसे मौके पर जब तालिबानी रजीम को समझ लग चुकी है कि पाकिस्तान इन द नियर फ्यूचर वाखान कॉरिडोर के ऊपर अपनी नजरें रखे हुए है और इस नैरो स्ट्रिप के जरिए पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक अपना जो एक्सेस है वो हासिल कर लेगा, तो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा, उन्होंने भी कुछ ऑर्डर्स जारी किए। लेकिन अब जो तालिबानी रजीम है उसे इंटरनली बहुत बड़े थ्रेट का सामना है और एन उसी मौके पर जब ये वहां पर जाकर उस टेरिटरी को रिक्लेम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इधर ना आ जाए, उससे पहले पहले हम यहां पर अपना कुछ कर लें, उससे पहले इन्हें इंटरनली जो बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है और जो इनके ऊपर हमला हुआ है और ये जो एरिया है इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। याद रखिएगा कि दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के DGISI ताजिकिस्तान गए और ताजिकिस्तान के सदर से उन्होंने मुलाकात की। अभी कुछ दिन पहले जो ताजिकिस्तान के वजीर दिफा हैं वो पाकिस्तान आए और GHQ में उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। तो कड़ियों से अगर आप कड़ियां मिलाएं तो बहुत कुछ आपको समझ भी आ जाएगा। डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अब जरा खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। तालिबानी रजीम जो है उनकी हुकूमत कमजोर से कमजोरतर होती जा रही है। पब्लिक सपोर्ट जो है वो अब ऑल टाइम लो पे है क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस और बाकी मामलात जो है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड वाला चैप्टर वैसे ही क्लोज हो चुका है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और ज्यादा डिटोरिएट कर रही है और ज्यादा खराब हो रही है। इस ज़मन में अब वहां पर जो एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत से जो रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं, जैसे जो शुमाली इत्तेहाद वाले पंशेर वाले जो हैं, उनका जो बेटा चला रहा है ग्रुप जो NRF के नाम से, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके अलावा एक और ग्रुप भी है जिसका नाम है AFF, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये बड़े तरीके से तालिबानी रजीम के लोगों पर हमला करते हैं। इवन इन्होंने काबुल में सदारती महल के सामने तालिबान के कमांडर्स को उड़ा दिया एक धमाके के अंदर, और ये इन्हें एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से टफ टाइम दे रहे हैं और इनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पंशेर वाले हैं इनका ताजिकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है क्योंकि ये ताजिक नस्ल के हैं और पंशेर वाले जो अहमद शाह मसूद हैं NRF के सरबराह, वो भी ताजिकिस्तान में ही रहते हैं, वहां से कभी UK और ताजिकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में भी हालात उस तरह से नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस वक्त ताजिकिस्तान के करीब वाले जो तालिबान के एरियाज है ना, वहां पर इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो AFF है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, दूसरा NRF है, तीसरा तालिबान का अपना ताजिक कमांडर जो है वो सोने की कानों के मसले पे बागी हो गया। हैबतुल्लाह खुनज़ादा ने नया गवर्नर भेजा, उसने उसे मार दिया, सारे कमांडर्स को मार दिया, उसने कहा मैं यहाँ का सब कुछ हूँ। तो इस वक्त इन्हें वहां पर इतना टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है कि इनके आपसी इख्तलाफात भी हैं। अब वो वाली साइड इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान जो है अब उसे समझ लग गई है कि ये इस तरीके से तो मानेंगे नहीं। तो अब ये याद रखिएगा कि जब आप पाकिस्तान से इस तरह से पंगा लेते हैं या पाकिस्तान से इस तरह से आप फटा करेंगे तो आपको उसके नताइज इनडायरेक्टली बहुत सी जगहों से चुकाने पड़ेंगे, नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो अब इन्हें इंटरनल ऐसे ऐसे धचके मिलेंगे कि इनकी सोच है, इनके हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है, हम कौन होते हैं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए जिसमें ताजिक नस्ल के लोग भी हों, जिसमें उज़्बेक भी हों, जिसमें हज़ारा भी हों, जैसे एक नॉर्मल पूरी दुनिया में होता है। लेकिन ये जो वहां पर इस वक्त रजीम है जिसे दुनिया में कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करता, ये प्रॉब्लमैटिक है। अब आ जाते हैं वाखान कॉरिडोर वाले मामले पर। पाकिस्तान ने एक तरफ तो एक बफर जोन का मैसेज दे दिया कि ये बफर जोन बनाने जा रहे हैं, एक पूरी पट्टी जो है ना दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए। अच्छा, वो एक्सटेंड होगी टुवर्ड्स वाखान और फिर ताजिकिस्तान तक पाकिस्तान का एक्सेस। अफगानिस्तान को इस कॉरिडोर की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये जगह। तो पाकिस्तान इसे जब पाकिस्तान आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम बाय द वे, क्योंकि इन्होंने अब हमें खुद एक मौका दे दिया है, हमने बहुत मुरब्बत दिखाई, बहुत अच्छाई में हम मारे गए, अब वक्त नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें कि इन्होंने उस रोड को रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर जारी किया। कल ये खबर मैंने आपको दी और इन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर को एक्टिव करो अफगानिस्तान वालों ने, क्योंकि दे आर एंटिसिपेटिंग कि पाकिस्तान यहां पर कोई एक्शन लेगा। अब हुआ ये नाज़रीन इकराम के द फ्रीडम फ्रंट जो है उसने एक क्लेम किया है। अब इस खबर को मैं कनेक्ट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। फ्रीडम फ्रंट ने क्लेम किया है कि उसके फाइटर्स ने एक तालिबान रन प्रिजन जो है बरक डिस्ट्रिक्ट है बदख्शां सूबे का,
बदख्शां सूबे का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बहरक डिस्ट्रिक्ट, ये जिला है। इसके अंदर तालिबान रन एक प्रिजन है, उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया है। और इन्होंने जो स्टेटमेंट आज रिलीज किया उसके मुताबिक 26 अकरम रॉकेट अटैक जो है वो तकरीबन कल रात को इन्होंने किया, और अब इन्होंने इस हवाले से कंफर्मेशन दे दी है। और इन्होंने कहा है कि सक्सेसिव रॉकेट स्ट्राइक हुई और तालिबान जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमारे फ्रीडम फ्रंट के फाइटर्स के साथ इसके बाद यहां पर झड़पें भी की जिनमें इनके बंदे मारे गए। अब सबसे अहम चीज है जो समझने वाली है वो ये है कि ये बदख्शां सूबे के अंदर ही, और फिर इसके साथ ही साथ बहरक डिस्ट्रिक्ट जो है, बदख्शां सूबे के अंदर भी बहरक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर ये एक्शन क्यों हुआ है और क्यों तालिबानी रजीम जो है उसकी पोजीशन वहां पर कमजोर हुई है और उनके ऊपर रॉकेट दागे गए हैं, उनकी वहां पर एक तरह से अथॉरिटी जो है उसे चैलेंज कर दिया गया है। अब आती है खबर पे डिटेल पे। वाखान कॉरिडोर इज अ नैरो माउंटेनियस स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी इन बदख्शां प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। वाखान कॉरिडोर किस सूबे में है? बदख्शां सूबे में। और फिर ये जो बहरक डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल एंट्री गेट पे है। वाखान कॉरिडोर जो नैरो स्ट्रिप है, जो पट्टी है, ये उसके एंट्री गेट पे ये जो जिला है ये मौजूद है। तो यहाँ पर फ्रीडम फ्रंट के लोगों का आकर तालिबानी रजीम के ऊपर हमलावर होना, वो कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो ये बेखुदी बेसबब है नहीं। बहुत कुछ होता है, आग होती है तो धुआं उठता है ना। और अभी भी इनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है आपको लगता है कि ये बिला वजह नहीं, ये इनके जो एक्शंस हैं उनका इन्हें मुख्तलिफ जगहों से रिएक्शन आएगा और इन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम्स तो इन्हें फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि इन्होंने पंगा ही ऐसा लिया। और वो भी आप देखें कि हमारा फटा भारत के साथ है, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं। आप उनके अलायकार बन गए, आप उनके पिट्ठू बन गए। अब आप अपनी टेरिटरी बचाएं, आप ताजिकिस्तान की तरफ से अपना मुल्क बचाएं, आप पंशेर वालों से अपनी हुकूमत बचाएं, आप NRF और AFF के अटैक से अपने आप को बचाएं। फिर इन सब से भारत तो आपको बचा नहीं पाएगा। और इसमें पाकिस्तान जो है, जो कि इस रीजन के अंदर और जो आपके डायनामिक्स को इनसाइड आउट जानता है, उससे आपने चालाकियां करने की कोशिश की। वो तो अपने आप को नहीं बचा सका, आपका नया आका जिससे डॉलर लेकर आप हमारे से लड़ पड़े। तो अब आपको ये प्राइस पे करनी होगी इन डिफरेंट वेज। और बहुत कुछ ऐसा है जो आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यानी आपने सिर्फ यू विल हैव टू ग्रैब जस्ट पॉपकॉर्न एंड वॉच द शो, एंजॉय द शो। तो वो वक्त बिल्कुल करीब आया पड़ा है। और पाकिस्तान का बड़ा एक्शन जो है, मिलिट्री एक्शन, उसके तनाजुर में इनके होस्ट के सूबे के गवर्नर ने भी कह दिया कि बॉर्डर के ऊपर, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर अपनी मूवमेंट बढ़ा दो, रीइंफोर्समेंट बढ़ा दो, बिकॉज दे नो पाकिस्तान बफर जोन बनाने जा रहा है। फिर इसी चक्कर में ये वाखान कॉरिडोर पे इन्होंने ऑर्डर दिया, तो अगले दिन NRF वालों ने वाखान कॉरिडोर की तरफ जाने वाला रास्ता इनका बंद कर दिया। वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसे अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने जंग शुरू कर दी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, इसे अगर आप इक्वेशन में डालें, मैं कड़ियों से कड़ियां नहीं मिलाऊंगा, मैंने आपके सामने 4-5 चीजें रख दी, मिसिंग पीसेस ऑफ पजल आप खुद अरेंज करें तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।